मुनीर बनाम सरकार। राजा मुनीर बनाम सरकार। तो राजे की जमानत हो जानी चाहिए थी। ये मियां खुर्रम कहां मर गया? कचहरी की तरफ तो एक ही रास्ता जाता है और फिलहाल दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं है। हाँ, मियां खुर्रम को अभी तक यहां से गुजर जाना चाहिए था। कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? और नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मियां खुर्रम को राजे को अपने रास्ते से हटाने के लिए इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता। एक बार राजा अपने इलाके में पहुंच गया ना, अब फिर उस पे हाथ डालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो फिर शौकी, मियां खुर्रम राजे को अपने रास्ते से हटाने के लिए ताक लगा के क्यों नहीं बैठा? हम आधी रात से उसके रास्ते में दुबके हुए बैठे हुए, मगर दूर दूर तक कोई निशान नहीं है उसका। मुबारक हो राजा जी, जमानत हो गई है। तेरा बेड़ा गर्क। शौकी, मुझे मुनीरे की जीभ लगती है। ये तो जा रहा कहीं। लानत है इस मियां खुर्रम की जवानी पर। ओए,
चुदरानी जी, चुदरानी जी, चुदरानी जी। क्या हो गया है? आहिस्ता बोल। चुदरानी जी, छोटे मियाँ जी को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? वो क्यों? चुदरानी जी, पुलिस ने मियाँ खुर्रम को राजा मुनीर के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया है। राजा मुनीर कचहरी से वापस आ रहा था तो छोटे मियाँ जी ने उसको उसके साथियों समेत मार दिया है। गरक हो गया, मर गई मैं। इस बात का डर था मुझे, इसी बात का डर था। मैंने उस कमीने रीमे से मना भी किया था, मियाँ साहब को ना लेके जाए उस रास्ते से। हाँ, मैंने खुद बड़े मियाँ जी को रास्ते में थाने की तरफ जाते हुए देखा है। पूरे इलाके में थरथरी मची हुई है। कहते हैं मियाँ खुर्रम ने राजा मुनीर और उसके सारे साथियों को मार डाला। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? बिल्लो, ये सब कुछ ना उस कमीने की वजह से हो रहा है। इस बाले के चुंगल में मैं कब फंस गई मुझे पता भी नहीं चला। ओहो पीनो, परेशान ना हो। परेशानी में ना हमेशा इंसान से गलत फैसले हो जाते हैं। चल दफा हो, उस वक्त ही तू मुझे समझा सकती थी जब मेरे ये मनहूस कदम उस बाले जैसी दलदल में फंसते चले जा रहे थे। अब समझा रही है मुझे भला आके। और तुझे अंदाजा नहीं है ये पुलिस की नाक कितनी तेज होती है। कड़ी से कड़ी मिलाते मिलाते ये असली मुजरिम तक पहुंच ही जाते होते हैं बिल्लो। अच्छा पीनो, हौसला करना, ठीक हो जाएगा सब। पानी चाहिए? ले आऊं पानी? हाँ पिला। परेशान ना हो। ठंडा लेके आई। छोटे मियाँ जी, ये आपने क्या कर दिया? बस करो यार, तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। पहले भी कह चुका हूं कि राजा मुनीर मेरी गोली से नहीं मरा। इरादा तो मेरा यही था, मगर मुझे अफसोस है कि वो मेरी नहीं किसी और की गोली से मारा गया। मैं तो उसकी 7 पुश्तें बर्बाद करने के लिए घर से निकला था। मैं जानता हूँ मियाँ जी,
लेकिन आप पर 1 2 नहीं 4 कत्लों का इल्जाम है। मियाँ जी, अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत बोल दीजिएगा। बड़े मियाँ जी कह रहे थे आपके लिए मुल्क का सबसे बड़ा वकील कर रखा है, आप फिक्र न करें। इस बात को छोड़ो, ये बताओ कुछ पता चला उस बंदे का जिसने राजे को गोलियां मारी हैं? अभी तक तो सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, लेकिन हम पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी दुश्मनी का फायदा उठाने वाला कौन है। ठीक है, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे आके बताना। अब जाओ। ठीक है मियाँ जी, मैं इत्तला करूँगा। हाँ बोल, क्या खबर है? छोटे मियाँ जी थाने से वापस आ गए? नहीं, थानेदार ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कहता है कि छोटे मियाँ जी को और सबको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मैं अभी खुद थाने के बाहर से सुनगुन लेके आई हूँ। हाय, मेरे खसब को जालिमों ने कैद कर लिया है। ये खबर पीछे तक पहुंच गई तो तू ना एक बात का जरूर ख्याल रखना, ये खबर बीजी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो एक और अजाब खड़ा हो जाएगा हमारे लिए, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अल्लाह ना करे, थाने के पास लोग बातें कर रहे थे कि मियाँ खुर्रम को फांसी हो जाएगी। बकवास बंद कर तू अपनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुल्रू का मंगेतर है ना, बड़ा चालाक निकला है वो। खुरा लगाते लगाते वो पहुंच गया जहां गुल्लू को उन्होंने बंद किया हुआ था। हाय पीनो, अगर गुलरुख तक पुलिस पहुंच गई ना तो सारा पोल खुल जाएगा। अल्लाह ना करे तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। या अल्लाह, इस गुलरुख का किस्सा ही खत्म कर दे। परेशान नहीं होना। क्यों परेशान ना हो, इतने मसले मसाइल इकट्ठे हो गए हैं हमारे लिए। सब ठीक हो जाएगा। ये जो फवाद आदिल मलिक है ना, पसंद है मुझे, अच्छा लगता है। ये चुप चुप सा और खुद से बातें करने वाला लड़का भी बहुत प्यारा बच्चा है, और यकीन कर तुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन बीजी, आप ही की शक्ल से तो नहीं लग रहा कि उनको फवाद भाई का रिश्ता कुछ खास पसंद आया है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दे। और क्या चाय है बहू, थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल ही गया सी क्या औलाद में बैठे। कभी चाय के अलावा भी कुछ सोच लिया करें। और क्या बात कर रहा है बाबू, चाय के बगैर भी कोई दुनिया दुनिया है यार। वैसे जो तेरा दोस्त है ना, बड़ा स्टेशन मास्टर रेलवाई का, बड़ा चंगा बंदा है भाई। वो बड़ा स्टेशन मास्टर नहीं है, सीएसएस किया उसने, रेलवे का बड़ा ऑफिसर है। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, बड़ा स्टेशन मास्टर, और इससे बड़ा भी अफसर होगा क्या? बड़ा ज़हीन लड़का था, क्लास का कामयाब। उसकी कामयाबी देखकर बड़ी खुशी हुई मुझे। ज़हीन तो तू भी होगा बाबू, फिर तूने अपने जिन क्यों बर्बाद कर दिया? तेरे जैसा आशिक ना पहले मैंने कभी देखा ना सुना। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। वैसे बाबू तुझे अपने इश्क पे इतना यकीन कैसे है? तेरी गुलरुख तो न जाने कब से गैरों के हाथों में दर बदर है, और तो उसे शहर के बदनाम इलाकों में ढूंढने से भी बाज नहीं आया। सच बता रहा हूं, तेरी जगह अगर कोई और होता ना, तो हिम्मत हार के कब का घर से वापस चला गया होता। कीचड़ में चल के कमल ढूंढने वाला पहली बार देखा कर मैंने। आप जानते हैं गर्मा जी, मैं अपनी गुलरुख पर अपने इश्क से ज्यादा यकीन करता हूं। ये जो हवा चल रही है ना, ये मुझे इस बात का पता देती है कि मेरी गुलरुख सही सलामत और खैरियत से है, और वो इसीलिए जिंदा है कि वो आज भी उतनी पाक और मासूम है जितनी मुझसे पहली मुलाकात वाले दिन थी। अगर किसी ने उसकी हुर्मत पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो वो खुद को खत्म कर लेगी। और जानते हैं गर्मा जी, जिस दिन मेरी गुलरुख की सांस बंद हुई, वही लम्हा मेरी आखिरी सांस का होगा। मेरी सांस की डोर मेरी गुलरुख के दम से, चाहे वो मेरे सामने हो या मुझसे हजारों मील दूर, मेरी सांस की डोर गुलरुख के दम से बंधी है। तू क्या करने आई है यहां? होशो हवास खो बैठी है क्या?
हमारे घर की औरतें थाने कचहरी में नहीं जाया करती। जा, चली जा यहां से। मियाँ जी, आप अपनी पीनों की शक्ल भी नहीं देखेंगे? बड़े मियाँ जी की इजाजत से आई हूँ मैं यहाँ। आपको देखने के लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, परेशानी हो रही थी मुझे। और बड़े मियाँ जी की तो बात ही ना कर, वो तो बादशाह आदमी है। उन्हें तो किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। सारी इज्जत गैरत का जनाजा निकाल के रख दिया उन्होंने। खबरदार जो आइंदा घर की किसी औरत ने इस तरफ का रुख किया। मियाँ जी, आपको कुछ हो गया ना तो आपकी पीनो भी जिंदा नहीं रहेगी। पागल औरत, ये वक्त इन बातों का नहीं है। राजा को तो मेरे हाथों मरना चाहिए था। पता नहीं कौन बाजी ले गया। जा, चली जा यहां से। मर्दों के लिए ये जेल की चार दीवारी, ये तख्ता, ये सूली आम बातें हैं। जा, चली जा, शाबाश। हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। जख्मी की हालत अब खतरे से बाहर है, मगर उसे अभी होश नहीं आया। शुक्र अल्लाह का यार, उस डड्डू को अगर कुछ हो जाता ना तो हम तो लम्बे ही गए थे अंदर। हमारी जमानत का क्या होगा? मैं ज़्यादा देर तक अंदर टिक के नहीं बैठ सकता। मुझे उसकी तलाश में आगे जाना है। वो इंतज़ार कर रही होगी मेरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, जैसे ही उस जख्मी को होश आ जाएगा पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगी। फिर उसके बाद ही तुम लोगों की ज़मानत का कुछ हो सकेगा। बस यही दुआ करो कि वो जख्मी होश में आने के बाद कोई और बयान ना दे दे तुम लोगों के खिलाफ।
Otherwise, things will be more complicated. अल्लाह मालिक है बाबूजी, बाबू की जमानत बड़ी ज़रूरी है। मैं अगर इधर रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं है, मेरे सर पे इल्ज़ाम है ना सारा। ये बाबू का जाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तुम लोग फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। क्या? अगर मियां खुरम ने राजे पर गोली नहीं चलाई तो फिर उसे किसने कत्ल किया? ये तो मैं सोच रही हूं। मियां खुरम को भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो तो बेचारा बार बार हाथ मल मल के एक ही बात कह रहा है कि राजा उसके हाथ से बच कैसे गया। तो पीनो, तो फिर पुलिस ने मियां खुरम को कैद क्यों कर रखा है? सच कहती हूँ बिल्लू, उसको यूं सलाखों के पीछे देखकर ना मेरा दिल कट के रह गया था। दिल कर रहा था सारी सलाखें काट के ना उसको कहीं दूर भगा के ले जाऊं अपने साथ। क्या बात है पीनो, लगता है पक्का दिल आ गया तेरा कसम पे। हाँ, सच कह रही है तू। उसकी मोहब्बत में ना मैं गिरफ्तार हो गई हूं बुरी तरह से। आज उसे देख के पता है मुझे क्या लग रहा था? जैसे किसी ने ना जंगल के शेर को पिंजरे में बंद करके रख लिया है। हाय बिल्लो, बात बात पर ताड़ता था, कहता था ये जो जेल और हथकड़ी है ना, ये मर्द का जेवर है और सूली गले का हार। हाय मर जानी है, मर जाऊं मैं। ये रूप ना ये खुरम का आज मैंने पहली दफा देखा है। अजीब लड़की है तो पीनो, वहां तेरा मर्द जेल में है और पुलिस उसे फांसी लगाने की कोशिश कर रही है और तू यहाँ बैठकर उसकी मर्दानगी के किस्से सुना रही और आहें भर रही है। चाहे बिल्लो, तू आज तक अपनी पीनो को समझी ही नहीं। मर्द में मर्दानगी ना होता हूं बिल्लो। अगर खुरम ने मुझे छोड़ दिया ना तो तेरी पीनो एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकेगी।